क्या हुआ जब एक लड़की की वजह से 18 साल बंद रहा ये मंदिर, और जब 18 साल बाद इसके द्वार खोले गए तो चमत्कार देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये सत्य चमत्कारी घटना है सन 1992 की, जहां उत्तर प्रदेश के बुड़ाना गांव में जातिवाद बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। वहां पर जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। साथ ही गांव के जो ठाकुर थे उन्होंने ऊंची जात वालों के लिए एक अलग ही महादेव का मंदिर बनवा रखा था, जहां पर नीची जात के लोगों का प्रवेश निषेध था और बाहर नोटिस भी लगा रखा था कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति अंदर जाता है तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए विशेष तौर पर कुछ पहरेदार मंदिर के बाहर लगाए जाते थे ताकि कोई नीची जाति का इंसान अंदर न चल जाए। अब दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है, महादेव अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। उनकी भक्ति मनुष्य, भूत प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी समान रूप से करते हैं। परंतु फिर भी उत्तर प्रदेश के बुड़ाना गांव में कुछ लोग ऐसा कर रहे थे। जो गांव के नीची जाति के लोग थे वो मंदिर के सामने से हाथ जोड़कर ही वहां से आगे चल जाया करते थे। एक समय की बात है, एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम था वैष्णवी, और वो छोटी जाति की थी, मंदिर के सामने खेल रही थी। तभी उसकी गेंद मंदिर के अंदर चल जाती है। उस समय जो मंदिर पर पहरेदार खड़े हुए थे उनका ध्यान हटा हुआ था। इसी बीच वैष्णवी गेंद लेने के लिए मंदिर के अंदर चल जाती है और उसी समय गांव के ठाकुर का उस मंदिर में आना हो जाता है। जब वो छोटी जाति की बच्ची को मंदिर के अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें आग बबूला हो जाती है। वे उसी समय पहरेदारों से कहकर उस छोटी सी बच्ची को बाहर फिकवा देते हैं और एक समिति का गठन करते हैं जिसमें ये हल निकलता है कि इस छोटी जात वाले परिवार ने बहुत बड़ी दुस्साहसी की है। और साथ ही में समिति ने यह आदेश दिया कि इनके दुष्कर्म की वजह से इनकी सारी जमीन इस गांव के ट्रस्ट के नाम की जाती है और इनके परिवार को गांव से बाहर किया जाता है। और चूंकि छोटी जाति की बच्ची का मंदिर में प्रवेश हो गया था तो अगले 18 साल के लिए मंदिर को बंद किया जाता है। उसके बाद वैष्णवी का पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया और उस गांव में नीची जात के प्रति ऊंची जाति वालों का दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। जो भी ऊंची जाति के लोग थे वो अपने घर में ही महादेव की पूजा किया करते थे। चूँकि मंदिर बंद था वो मंदिर नहीं जा पा रहे थे। देखते ही देखते उनके काम धंधे भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। उनके मन में ये ख्याल आ रहा था शायद महादेव के मंदिर में छोटी जाति की लड़की चली गई, इसलिए हमें ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। परंतु वास्तविक कारण उनका जातिवाद फैलाना था और ये महादेव को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दोस्तों, देखते ही देखते 18 साल हो गए और इन 18 सालों में एक भी छोटी जाति का व्यक्ति उस मंदिर के आसपास भटकता भी नहीं था। एक और गांव के सभी ठाकुर लोग जहां धूमधाम से बाजे और नगाड़े के साथ मंदिर को खोलने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर 5 साल की वो वैष्णवी अब 23 साल की हो गई थी। साथ ही में कलेक्टर बन के उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के बुड़ाना गांव में ही हो गई थी। उसके मन में बचपन में जो उसके व उसके परिवार के साथ अपमान हुआ था उसकी ज्वाला अभी भी जल रही थी। अब उसने गांव के ठाकुरों को एक लेटर पहुंचाया जिसमें उसने लिखा था कि वो इस गांव की नई कलेक्टर है और वो अपने शुभ हाथों से मंदिर को खोलना चाहती है। गांव के ठाकुरों ने सोचा कि छोटी जातियों के बस का तो नहीं है कलेक्टर बनना, जरूर वो ऊंची जाति की होगी, इसलिए इन्होंने भी तुरंत हामी भर दी। उस समय जब वैष्णवी मंदिर को पुनः खोलने आई तब उसके ठाठ बहुत ही ऊंचे थे। उसके आसपास बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा में चल रहे थे। उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। उसकी वेशभूषा से कोई उसे नहीं पहचान पाया कि ये छोटी जाति की है। गांव के सभी ठाकुरों की उपस्थिति में
उसने 18 साल बंद पड़े उस मंदिर को पुनः खोला और अंदर जाकर महादेव के दर्शन किए। वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था महादेव का। और उसी समय अंदर वैष्णवी ने सभी ठाकुरों को ये बताया कि मैं वही वैष्णवी हूँ जिसको 5 साल की उम्र में तुमने धक्के मारकर इस मंदिर से बाहर निकाल दिया था, और आज मैंने ही पुनः 18 साल बाद इस मंदिर का दरवाज़ा खोला है। और ये बात सुनकर सभी ठाकुरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने सोचा फिर से 18 साल के लिए यह मंदिर बंद करना पड़ेगा। परंतु अब वैष्णवी बुड़ाना गांव की कलेक्टर थी। उसने गांव के ऊंची जाति के लोगों के एक भी नियम को स्वीकृति नहीं दी, बल्कि खुद के ही नियम बनाए, जिसमें यह था कि गांव के सभी लोग समान रूप से इस मंदिर में जा सकेंगे। अब उनमें छोटे बड़े का, ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गांव के ठाकुरों की आंखें भी शर्म से झुक गई थी, क्योंकि एक छोटी जाति की लड़की कलेक्टर जो बन गई थी। दोस्तों, वाकई में यह महादेव का न्याय था, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त भक्ति में भेदभाव करें। तो दोस्तों, वैष्णवी की ये कहानी आपको कितना प्रभावित करती है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जातिवाद को लेकर आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप गांव में रहते हैं तो क्या आपके गांव में ऐसा कुछ है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।